नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिमाचल के बिलासपुर ज़िले के बारे में। बिलासपुर की शुरुआत बीरचंद जी ने करी। बीरचंद जी चंदेरी बुंदेलखंड जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ से आए थे। जब नीचे बहुत से हमले होने लगे तो उन्होंने वहाँ आने का फैसला किया। इसके बाद राजा कहरचंद जी ने कोट कहलूर का निर्माण किया, इसीलिए बिलासपुर का दूसरा नाम कहलूर भी पड़ता है। फिर राजा दीपचंद जी ने सतलुज के बाईं तरफ जो जहाँ की ब्यास गुफा पड़ती थी वहाँ अपनी राजधानी बनाई, इसलिए ब्यास जी के नाम पर ब्यासपुर पड़ा पहले नाम। फिर ब्यासपुर से बदलकर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता है तो लोग नाम का बदल देते हैं ना, तो बिलासपुर हो गया नाम। फिर राजा आनंद चंद जी जो कि बिलासपुर के अंतिम राजा हुए, उन्होंने भारत में शामिल होने का फैसला किया। यहाँ बहुत से मेले हैं, जैसे कि नैना देवी का मेला। मैं भूल गया, बीरचंद जी ने ही नैना देवी के मंदिर का निर्माण कराया था। फिर आता है मारकंडा मेला, फिर आता है नलबाड़ी मेला। यहाँ बहुत से मंदिर हैं, जैसे कि श्री गोपाल मंदिर। शाहतलाई की कहानी इस तरह से आती है कि जूनागढ़ से बाबा बालकनाथ जी आते आते 12 साल की उम्र होगी, तो इसलिए बाबा बालकनाथ, छोटी थी ना उम्र इसलिए बालक। फिर वो आए और वो इस तरह का तेज था उनका कि वो बालक ही रहे। वो मतलब बाबा बालकनाथ हैं, इसलिए उसके बाद वो आते आते बिलासपुर पहुँचे, बिलासपुर के शाहतलाई में। शाहतलाई का नाम शाहतलाई कैसे पड़ा वो आगे आते आते बताऊँगा। तो वो माँ रत्नों के पास आए, क्योंकि पिछले जन्म में 12 घड़ियाँ उनको उनकी माँ रत्नों ने सेवा करी थी। तो अब जैसे जैसे जन्म कहते हैं ना कि पिछले जन्म में अगर काट दिया जाए अपना जो कर्म है तो अच्छा रहता है, अगले जन्म में उनको 12 घड़ियों का 12 साल कर चुकाना पड़ा। तो 12 साल उन्हें वो रोटी खिलाते रहे, रोटी देते रहे। फिर छाछ होती है, जैसे लस्सी जिसे हम इधर चाय भी बोल देते हैं, तो वो पिलाते रहे। लेकिन जब जैसे 12 साल का उनका कर्ज था, तो वो 12 साल उन्हें बकरियां वगैरह चराने के लिए बोलते थे, भैंस गाय चराने को बोलते थे। तो 12 साल जैसे ही पूरे हुए तो वो जाते हैं महारत्नों के पास कि अब मेरा कर्ज पूरा हो गया, अब मैं जाता हूँ। बोला कि कर्ज कैसे पूरा हुआ, तुम्हें तो मैंने रोटियाँ खिलाई हैं, फिर लस्सी पिलाई है। तो वो उन्हें शाहतलाई ले जाते हैं कि देखिए ये है आपकी लस्सी और रोटियाँ, जो कि उन्होंने एक भी रोटी नहीं खाई थी, ना लस्सी का एक बूंद भी पी थी। तो एक जो मिथ्य है कि दियोटसिद्ध का जो मंदिर है वो हमीरपुर में ही पड़ता है, वो थोड़ा सा गलत है। हमीरपुर में जो है वो मेन मंदिर पड़ता है, और जो कर्म भूमि थी बाबा जी की, जहाँ उन्होंने अपना कर्ज काटा था, वो आता है शाहतलाई बिलासपुर में। फिर आता है नारसिंह मंदिर। नारसिंह मंदिर कहा जाता है कि कुल्लू से जब कुल्लू की रानी, मतलब कुल्लू से आई रानी बिलासपुर में राजा के साथ विवाह करके, तो उनके साथ बाबा नारसिंह जी भी साथ में आ गए। तो इसका क्या हुआ कि उन्हें चाहिए था मंदिर। तो रानी बीमार हो जाती थी, उन्हें सपने आते थे, बड़ा परेशान होती रानी। तो राजा ने पता किया, यार अब रानी परेशान तो राजा तो परेशान हो गए ना। तो उन्होंने पता करा कि क्या बात हो सकती है। तो उन्हें पता चला कि नरसिंह जी का मंदिर बनाना पड़ेगा, इसलिए नरसिंह जी का मंदिर उन्होंने बनाया और रानी स्वस्थ होगी, ठीक होगी। इसके बाद ब्यास गुफा, जहाँ ब्यास ऋषि जी का आश्रम समझ सकते हैं या फिर तपोभूमि समझ सकते हैं, वहाँ थी। फिर लक्ष्मी नारायण मंदिर, फिर मुरली मनोहर मंदिर, फिर माँ नैना देवी का मंदिर, जहाँ कहा जाता है कि माता सती जी की आँखों का वहाँ आँखें वहाँ गिरी। वहाँ पांडवों ने भी माता नैना देवी के लिए मूर्ति का निर्माण कराया है, और गणेश जी की प्रतिमा है वहाँ। फिर जब कोई भी फेस्टिवल होता है, जैसे कोई भी एंजॉय करने का मौसम होता है, तो यहाँ के लोग पटंदे बनाते हैं। फिर बबरू भी बनाते हैं, बबरू बनते हैं जैसे
आटा गूंदा, फिर उसमें ईस्ट डाला, फिर मीठा डाला, फिर गूंदा, उसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया, फिर तला। तो आह क्या स्वाद होता है। फिर एंकड़ू, एंकड़ू भी एक तरह का व्यंजन है। फिर भल्ले बनते हैं। और खिचड़ी का तो खिचड़ी में जैसे घी डलता है ना, तो उस स्वाद का तो नाम ही मत लीजिए, मतलब पानी आ गया मुंह में। फिर आता है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील इस तरह से बनी है कि बहुत बड़ी झील है। इसमें बहुत सारे मंदिर समा गए। फिर एक मैदान होता था, सांडू मैदान कहा जाता था, कि ये इतना बड़ा मैदान था कि 1 लाख लोग एक साथ खाना खा सकते थे। आज अगर वो मैदान मौजूद होता तो एक मिनी चंडीगढ़ हिमाचल में भी होता। तो सेंटर की एक स्कीम आई है 1400 करोड़ की, कि उन मंदिरों को बाहर निकाला जाए, ताकि एक पिलग्रिमेज का काम हो सके। एक धार्मिक जो अब ऐसा धार्मिक महत्व के मंदिर थे वो डूब गए, तो अच्छी बात नहीं है। तो फिर उनको निकाला जा रहा है। 1400 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो मेरे बिलासपुरी भाइयों बहनों को ये प्रार्थना है कि शेयर करें, और अपने ज़िले के बारे में भी जानें और दूसरों को भी बताएं। और मेरी कुछ कमियां रह गई होंगी तो माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।